प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 में ही प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR। तो आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है और उस आकृति में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक आकृति है और इसको लेते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं DE समांतर OQ। तो आप यहाँ पर देखिए DE किसके समांतर है? OQ के। साथ में लिखा गया है DF समांतर OR। तो ये DF जो है ये OR के समांतर है। तो जो हमें दिया गया है हम वही लिख लेते हैं कि DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है। तो यहाँ पर आपको ये सब लिख लेना है। अब आपको ध्यान से देखना है कि थेल्स प्रमेय आपको कहाँ कहाँ लगाना है। सबसे पहले तो लिखा है DE समांतर OQ। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में जो पहले नंबर का लिखा है DE समांतर OQ, तो ये आपको देखना है, ये DE है और ये OQ है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि DE और OQ, यदि आप केवल इस त्रिभुज को देखें POQ, तो यदि इस त्रिभुज को बस आप देखें तो इसमें आपको दिखेगी केवल DE और OQ, इसको छोड़ देना है। तो इसके लिए केवल आप POQ देखते हैं यदि, तो आपको कुछ इस तरीके का चित्र मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर और दोनों त्रिभुजों का कंपैरिजन करिए। देखिए ये POQ केवल इस तरफ का चित्र निकाला है और यहाँ पर रख दिया। तो अब आपको साफ समझ में आएगा कि DE यहाँ पर ये है और OQ ये है। तो थोड़ी देर के लिए इस चित्र को हटा देते हैं और इस चित्र से हम थेल्स प्रमेय लगा के इसको लिखते हैं। फिर इसी तरीके से हम इस तरफ का चित्र करेंगे और बड़े ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम इस चित्र को हटा देते हैं और इस चित्र को साइड से लगा देंगे। अब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो आपको मालूम है कि यदि कोई रेखा है त्रिभुज की, यदि कोई भी भुजा हो, इसके समांतर यदि कोई रेखा खींची हो तो वह उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये समांतर है DE, किसके समांतर है? OQ के समांतर है। तो आप लिखोगे PE बटे EQ और PD बटे DO। तो सबसे पहले तो त्रिभुज लेना है, इसलिए आप लिखोगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? POQ, त्रिभुज POQ में। और इसमें आप लिख रहे हो PE बटे EQ। तो वो क्यों लिख रहे हो? इसलिए आपको थेल्स प्रमेय लिखना पड़ेगा। तो वो हम अलग से लिख लेंगे, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। तो ये जो है कैसे आया? तो अपन लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। अब हम लोग इसको तो लिख चुके हैं और हम इसे समीकरण 1 बना देते हैं। चलिए अब हम अपने जो हमें क्वेश्चन में चित्र दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने PE बटे EQ और PD बटे DO को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इसके समांतर ये थी। अब हमें इस तरफ वाला त्रिभुज ले लेना है POR। आप देख रहे हैं POR, इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज POR में। इस त्रिभुज में ये DF जो है वो OR के समांतर है। तो चलिए हम इसके लिए अलग सा त्रिभुज निकाल लेते हैं, इसी त्रिभुज को, जो कि है POR। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा। कंपैरिजन कर लेना है आपको POR। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है POR। तो इसमें हम देख लेते हैं ध्यान से। तो त्रिभुज POR में क्या हो जाएगा? तो आंसर है PF बटे FR
PF बटे FR बराबर हो जाएगा PD बटे DO। PD बटे DO, इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2, और यहां भी आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इस तरीके से लिख लेना है। तो अब आप समीकरण 1 व 2 को कंपैरिजन करेंगे। इस चित्र को अब आप हटा सकते हैं और ओरिजिनल चित्र अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले अपन इसको कंपैरिजन करेंगे। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर समीकरण 2 है। PD बटे DO यहाँ पर भी है, PD बटे DO यहाँ पर भी है। तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। क्योंकि इसके RHS आपस में बराबर हैं, इसलिए LHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हैं तो अब आपको जो चित्र दिया गया था उसको देख लेते हैं। तो ये हमें चित्र दिया गया था, इसमें आपको देखना है PE बटे EQ और PF बटे FR। ये बड़े त्रिभुज की भुजा की बात हो रही है। बड़े त्रिभुज में PE बटे EQ है और PF बटे FR है, और ये तभी हो सकता है जब EF समांतर हो QR। जब EF QR के समांतर होगी बड़े त्रिभुज की, यानी PQR में जब EF जो है वो QR के यदि समांतर होगी तभी तो होगा ना PE बटे EQ और PF बटे FR। तो ये तो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि EF किसके समांतर है? QR के। तो लिखेंगे, इसलिए EF जो है वो समांतर होगी किसके? QR की। तो ये तो उल्टा प्रमेय लग गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, तो हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से EF समांतर QR हो जाती है, और यही तो हमें दर्शाना था। यदि आप देखें तो इसमें लिखा है दर्शाइए कि EF समांतर QR, जो कि हम दर्शा चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है इस चित्र से मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें आपको EF बटे EQ ये दिया गया है, इसलिए क्योंकि ये समांतर है, ये दिया गया है और ये भी समांतर है, तो ये इसके बटे हो जाएगा, ये इसके बटे हो जाएगा, ये इसके बटे हो जाएगा, और ये फिर से ये उभयनिष्ठ है इसलिए इन दोनों को बराबर कर देगा। जब ये बराबर कर देगा तो इसलिए EF समांतर QR है। आपको ध्यान रखना है कि PF बटे FR और PF बटे FR और PE बटे EQ पहले लिखना है, ताकि आप आसानी से उसे संतुलित कर पाएँ। तो ये था क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपनी लगन से ध्यान से पढ़ते रहिए, ताकि आप आगे भी इसी तरीके से बढ़ें। और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं जगह जगह पर पॉज करके, ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें। थैंक यू।